Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue our third chapter of class 12th biology, which is the human reproduction. Guys, I have already made one video of this chapter previously in which I have taught you about male reproductive system. So it was all about the NCERT. So guys, today I am going to cover the female reproductive system. Basically guys, I am making the short videos of covering one important topics from the chapter. It is because when you will have extra large video for your lesson, you will not have any interest. So I am trying to make short videos so that you can easily prepare yourselves. So let's begin the video. So guys, we are talking about female reproductive system. So in the previous video I have taught you about primary sex organs, secondary sex organs, and the primary and secondary sexual characters. So first we will discuss the primary sex organs of female reproductive system. So basically ovaries are the primary sex organs of female. So as I have already told you in the previous video that primary sex organs वो sex organs होते हैं जो कि हमारा सेक्स हार्मोन एंड गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं, इधर वो मेल हो या फिर फीमेल. सो ऐसा ऑर्गन जो कि हमारा सेक्सुअल हार्मोन्स अलॉन्ग विद गैमीट, अगर मेल है तो मेल गैमीट एंड अगर फीमेल है तो फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा है. सो इट इज़ आवर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ओके, सो मेल में टेस्टिस होता है एंड सेम वाइज फीमेल में इट इज़ ओवरी. सो जो ओवरीज होती हैं वो बेसिकली हमारा फीमेल गैमेट दैट इज़ ओवम यानी कि एग का प्रोडक्शन करती हैं, और साथ ही बहुत सारे सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स. स्टेरॉयड हार्मोन्स का मतलब है ओवेरियन हार्मोन्स यानी कि जो ओवरी से रिलीज होते हैं. तो इनका मतलब है कि फीमेल गैमीट और ओवरियन हार्मोन्स का सिक्रेशन या प्रोडक्शन करती हैं. सो जो हमारी ओवरीज होती हैं वो आलमंड शेप के हो सकती हैं या फिर आप कह सकते हो कि ये थोड़े ओवल शेप के होते हैं, और बेसिकली ये एब्डोमिनल एरिया में लोकेटेड होती हैं, और इनके ऊपर एक लिगामेंट की फोल्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं मेसोवेरियम. सो बेसिकली जो हमारी ओवरीज होती हैं वो पेयर में टू होती हैं, टू पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं यानी कि पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और उनके ऊपर एक डबल फोर्स प्रेजेंट होता है लिगामेंट का, एंड उसको हम लोग कहते हैं मेसोवेरियम. और ये जो ओवरी होती है वो ओवरियन लिगामेंट से यूट्रस में स्टिक रहती है, या फिर इस इम्पॉर्टेंट लिगामेंट जो कि जिसको हम कहते हैं ओवरियन लिगामेंट से ये यूट्रस में कनेक्टेड रहती हैं, और सस्पेंशरी लिगामेंट से ये लेटरल पेल्विक वॉल से अटैच्ड रहती हैं. तो बेसिकली अगर हम लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट लिगामेंट्स जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारी ओवरी को यूट्रस ऑफ पेल्विक वॉल से कनेक्टेड रहने में. सो यूट्रस वॉल से हमारा ओवरी को कनेक्ट करता है ओवरियन लिगामेंट, वहीं सस्पेंशरी लिगामेंट ओवरी को लेटरल पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है कि हमारी जो ईच ओवरी यानी कि जो पेयर ऑफ ओवरी होती है वो एक थिन एपिथेलियम से कवर होती है, एंड दीज एपिथेलियम आर वेरी इंपॉर्टेंट एज बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं. तो ये हमारी ओवरी का नरिशमेंट या फिर उसको एक्टिव रखती हैं. और इनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होती है ओवरियन स्ट्रोमा. ठीक है, ये ओवरियन स्ट्रोमा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला. यानी कि देखते हैं हम फिर से, हमारी दो ओवरीज होती हैं बेसिकली आलमंड शेप के में होती हैं, ओवल शेप में, और एक इनमें लिगामेंट फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मेसोवेरियम. और ये मेसोवेरियम हमारी ओवरी के ऊपर लोकेटेड होती हैं. ठीक है, और ये ओवरी
ओवरीज जो होती हैं हमारे दो टाइप के स्पेशल लिगामेंट से यूट्रस ऑफ पेल्विक वॉल से अटैच्ड रहती है। तो यूट्रस वॉल से जो भी अटैच्ड रहती है ओवरी, उस लिगामेंट को कहते हैं हम लोग ओवरियन लिगामेंट। और लेटरल पेल्विक वॉल से जो लिगामेंट कनेक्ट करती है ओवरी को, उसको कहते हैं सस्पेंशरी लिगामेंट। अब इस ओवरी में एक थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है, यानी कि ओवरी को एक थिन एपिथेलियम टिश्यू कवर करता है, जिसमें हमारे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। इन तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। सो बेसिकली ये जो स्ट्रोमा होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेडुला। ठीक है। बहुत जो हमारी ओवरियन कॉर्टेक्स होती है, यानी कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स होती है, इसमें बहुत सारे ओवल बॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं या फिर राउंड बॉडीज़ या राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवरियन या फिर गैराफेन फॉलिकल्स। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये वेरियस स्टेजेस के डेवलपमेंट के साथ ये अपने आप ही ओवियम का प्रोडक्शन करने लगते हैं। यही था हमारा पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर, जो कि हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जस्ट हैव अ क्विक रिविजन। हमारा ओवरी होती है फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि हमारा फीमेल गैमेट यानी कि एग और वेरियस ओवरियन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। ये आलमंड शेप में होती है या फिर हम कह सकते हैं ओवल शेप में प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट की फोल्डिंग होती है बेसिकली, उसको हम कहते हैं मीजोवेरियम। और ये ओवरी हमारा दो स्पेशल टाइप के लिगामेंट से हमारी यूट्रस और लेटरल पेल्विक वॉल में कनेक्ट रहती है। जो यूट्रस को कनेक्ट करती है ओवरी से, उसे हम कहते हैं ओवरियन लिगामेंट, एंड जो हमारी लेटरल पेल्विक वॉल को कनेक्ट करती है ओवरी से, उसको कहते हैं सस्पेंशरी लिगामेंट। ओके। अब इस ओवरी के ऊपर एक बहुत ही पतली एपिथेलियम की कवरिंग होती है, जो कि हमारी एंड्रेच होती है, यानी कि उसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। और इन तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओवरियन स्ट्रोमा। बेसिकली ये स्ट्रोमा जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है उसमें बहुत सारे स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, राउंड शेप में हो सकती हैं, ओवल शेप में हो सकती हैं, आप जो भी समझो। बहुत सारे राउंडेड बॉडीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओवरियन या फिर ग्राफिन फॉलिकल्स, जो कि वेरियस स्टेजेस में डेवलपमेंट के साथ ये खुद ही ओव्यूल आई एम सेइंग बेसिकली ओवम का प्रोडक्शन करने लगती है। ओके। इट वॉज ऑल अबाउट आवर ओवरी। अब हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, बट हाँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करते हैं हमारा रिप्रोडक्शन के टाइम में। ओके। फर्स्ट एसेसरी डक्ट्स, इसमें सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे एसेसरी डक्ट्स जो होते हैं। ओके। एसेसरी डक्ट्स में सबसे पहला आता है हमारा ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। बेसिकली ये दो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमारा यूरेट्रा के दोनों साइड में लोकेटेड होती हैं, यूरेट्रा के साइड से लोकेटेड होती हैं। और इनका ये फंक्शन होता है कि ये जो ओवरी एग रिलीज कर रही है उसे ओवरी से लेके यूरेट्रस तक पहुंचाते हैं, और ये बहुत ही एप्रोप्रिएट यानी कि एकदम सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। इन फैलोपियन ट्यूब्स में 4 रीजन्स होते हैं बेसिकली, इन्फेंडिबुलम, एपिला, इस्थुस्मस एंड यूरेट्राइन पार्ट। जो इन्फेंडिबुलम होता है वो फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसकी जो एज होती है वो मोटाइल होती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है उसमें, यानी कि फिंगर लाइक, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट होते हैं, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फिम्ब्रेई। ये जो कहते हैं कि ये फिम्ब्रेई जो होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये ओवम्स को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, एंड बेसिकली उनका कलेक्शन बनाती हैं, यानी कि
जो फिम्ब्रे प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब के इन्फेंडिबुलम पार्ट में, उसका फंक्शन होता है कि वो सारे जो एग रिलीज हुए हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करके उनका एक कलेक्शन बना लेती है। अब एम्फ्यूला पार्ट जो होता है वो एक लॉन्ग थिन वॉल्ड फैलोपियन ट्यूब होता है जो कि जस्ट इन्फेंडिबुलम के बगल में लोकेटेड होता है, जहाँ पर हमारा एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन अकर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में हमारा एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपको ये वन वर्ड आंसर में भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, या फिर मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है, बट जनरली पार्ट ये है कि ये मल्टीपल चॉइस में कुछ पूछा जाएगा, बिकॉज बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सारे पार्ट्स तो फैलोपियन ट्यूब के ही हैं, किसी में भी हो सकता है। बट राइट आंसर है कि एम्फीप्यूला जो होता है उसमें हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट जो फैलोपियन ट्यूब का आता है वो स्थमस होता है। स्थमस का होता है कि ये नॉरोन ल्यूमिन होता है जो नेक्स्ट एम्फ्यूला के बाद होता है और यूरेट्रस से ज्वाइन होता है बेसिकली। ओके, लास्ट पार्ट हमारा जो फैलोपियन ट्यूब का बचता है वो यूरेटाइन पार्ट होता है, यानी कि ये पार्ट होता है जो कि यूरेट्राइन वॉल से पास करता है और यूरेट्राइन कैविटी में जाकर ओपन होता है या फिर यूरेटाइन कैविटी तक कनेक्ट होता है। सो ये 4 पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके नाम लिखने के साथ आ सकता है और फंक्शंस बताने को भी आ सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो एक्सेसरी डक्ट है वो है यूट्रस। यूट्रस यानी कि वोम्ब, बेसिकली ये हमारा जहाँ पे ये पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये पियर शेप में होता है और इसमें बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि पेल्विक वॉल से अटैच होते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है और काफ़ी, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी थिक होता है और इसमें बहुत सारी वैस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और जो कि वैस्कुलर वॉल्स हैं वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज से बनती है। पहली टिश्यूज होती है आउटर पेरिमेट्रियम, यानी कि जो आउटर पेरिमेट्रियम है सबसे आउट की वॉल होती है जो कि हमारा वैस्कुलर वॉल की टिश्यू है एक। सो इसका होता है कि ये थिन मेम्ब्रेस होती है जो कि यूरेट्रस वॉल को कवर करती है। फिर दूसरा आता है मिडिल मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल फाइबर्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब डिलीवरी होती है बेबी की, ठीक है, यानी कि बेबी के बर्थ के टाइम इनका इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये स्पेस को क्रिएट करती हैं बेसिकली। लास्ट जो टिश्यू आता है वो है इनर एंडोमेट्रियम, ये गैंडुलर लेयर होती है जिस बहुत हाईली रिच सप्लाइड ऑफ ब्लड होती है और ये साइक्लिक चेंज होता है इसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से एक फीमेल सफ़र कर रही होती है। सो ये 3 लेयर्स थी जो कि हमारा वैस्कुलर वॉल्स को यूरेट्रस में बनाती हैं। बेसिकली वोम्ब है ये, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब से जो भी एग रिसीव होगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूरेट्रस में ही आके इम्प्लांट होता है यूरेट्रस की वॉल में, और एक प्लेसेंट है यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो भी डेवलपिंग फीटस होता है उससे कनेक्टेड होता है और ये इवन बर्थ तक प्रेजेंट होता है फीटस में। एंड यही फैलोपियन ट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि जो भी फीमेल खाना खाती है या फिर जो भी न्यूट्रिशन लेती है वो ब्लड के थ्रू यही प्लेसेंटा रिसीव करता है और वही न्यूट्रिशन हमारा बेबी को मिलता है फॉर डेवलपमेंट। ओके, अब एक वोम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सर्विक्स। सो ये जो सर्विक्स होता है ये बहुत ही नैरो एंट्रेंस होता है जो कि यूरेट्रस का एक पार्ट है और ये जाके ओपन होता है हमारा वेजाइना में ओपन होता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि जो सर्विक्स है वो एक हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो या फिर नैरो एंट्रेंस बोल सकते हो। नैरो होता है, पतला होता है और बेसिकली ये यूट्रस का एक पार्ट है जो कि वेजाइना में जाकर ओपन होता है और इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेंचियर वॉल होती है
और ये जनरली इमेच्योर होती है एंड ये ब्लॉक्ड होती है म्यूकस से। और जो भी कैविटी होती है सर्विक्स की उसको हम कहते हैं सर्विशियल कैनाल, जिसको हम वेजाइना के साथ एक नया टर्म देते हैं बर्थ कैनाल। यानी कि बर्थ कैनाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सो आप बोलोगे कि जो कैविटी ऑफ सर्विक्स होती है अगर वो वेजाइना के साथ हम उसे कनेक्ट करके देखते हैं तो वो हमारा हो जाता है बर्थ कैनाल। अब लास्ट जो हमारा आ रहा है इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या फिर ऑर्गन, वो है वेजाइना। सो बेसिकली ये होता है, ये ऐसी प्लेस होती है फीमेल बॉडी में, रेसिपिटेबल प्लेस होती है जो कि पेनिस को बेसिकली रिसीव करती है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के इंटीमेट क्लोज होते हैं। और ये एक हमारा पैसेज का काम करती है मेंस्ट्रुअल फ्लो जब होता है, यानी कि जब एक फीमेल पीरियड से सफ़र कर रही होती है, देन वो एरिया जो होता है जहाँ से उसका डर्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर आता है फीमेल बॉडी से, तो वो वजाइना ही होता है। एंड बेसिकली ये बर्थ कैनाल का भी फंक्शन करती है, यानी कि इसी एरिया से हमारा बेबी का बर्थ भी होता है। और इसके एक्सटीरियर ओपनिंग को हम लोग कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। ओके, सो गाइज 3 चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की है। पहली ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब, दूसरी यूरेटस यानी कि वोम, मदर वोम, एंड द थर्ड वन इज वेजाइना। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की, कि कौन से एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। ओके, सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड है जिसको बर्थोनिल्स ग्लैंड बोलते हैं, जो कि वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड में लोकेटेड होती है। और ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड फॉर्म में होता है। और ये स्ट्रक्चर्स हमारे करस्पॉन्ड करते हैं काउपर्स ग्लैंड के मील से, जो कि हमारा इनका फंक्शन यही होता है कि ये बहुत ही क्लियर विस्कस फ्लूइड को सिक्रेशन करते हैं जब फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होती है या फिर सेक्सुअली इंटीमेट होने की टेंडेंसी रखती है। सो बेसिकली ये फ्लूइड हमारा लुब्रिकेंट का काम करता है जब दो मेल एंड फीमेल एक दूसरे के इंटीमेट क्लोज होते हैं। ओके, सो इम्पॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड को इसी है बर्थोनिल्स ग्लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स की। सो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि फीमेल के चेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रेस्ट। सो बेसिकली ब्रेस्ट जो होते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जनरली ये लोकेटेड होते हैं पेक्टोरियल मसल्स के ऊपर, जस्ट हमारे थॉरैक्स के सामने। सो जो ये ब्रेस्ट होता है, ईच ऑफ द ब्रेस्ट हैज़ अ मिडिल सराउंडेड सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एज निपल। यानी कि जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके सेंटर में एक निपल प्रेजेंट होता है, और उसके पिगमेंटेड एरिया को हम लोग कहते हैं एरोयल। और इस एरोयल में हमारा एक ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, और बहुत वेरिएबल अमाउंट में फैट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस टिश्यू में। अब जो भी हमारा ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं वो ईच ब्रेस्ट को 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारा क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वेलाई से फिल होती है। सो बेसिकली ये जो मेमोरी एल्वेलाइज होती हैं ये आगे हमारे फर्दर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं जाके। सो ये जो एल्वेलाई यानी मेमोरी एल्वेलाई की जो सेल्स होती हैं वही मिल्क सेक्रेशन का वर्क करती हैं, और इन जो कि हमारा ल्यूम्यून्स ऑफ एल्वेलाई या फिर कैविटीज़ ऑफ एल्वेलाई में स्टोर होता है। और ये ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो एक लो फॉर्म में होती हैं, जो कि हमारे मेमोरी डक्ट्स से कनेक्टेड होती हैं और मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और जो निपल्स प्रेजेंट होते हैं उनके नीचे जस्ट हमारा लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, और
जो कि हमारे ये लेक्टिफेरस टिश्यूज़ जो होती हैं, डक्ट्स होती हैं, वो आगे वाइड हो जाती हैं, जिससे कि हमारा लेक्टिफेरस सिंसस बनता है, जो कि हमारा मिल्क का स्टोरिंग का काम करता है, स्टोरेज करता है लैक्टेशन पीरियड के टाइम। सो यही हमारा पूरा फॉर्म था हमारा मेमोरी ग्लैंड्स का। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी एडेड हियर कि जो मेमोरी डक्ट्स होती हैं वो जॉइन करती हैं एक वाइडर मेमोरी एप्यूला से, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू हमारा मिल्क को बेबी सक करता है व्हेन मदर इज फीडिंग। ओके, सो एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो ब्रेस्ट होते हैं वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमारा जस्ट पिक्टोरियल मसल्स के ऊपर थायरक्स के सामने लोकेटेड होते हैं। इन ब्रेस्ट के मिडल में एक निपल प्रेजेंट होता है, जो कि सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया से सराउंडेड होता है, जिसको हम कहते हैं एरोयल। और ये एरोयल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट हमारा कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरियल अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो। अब बेसिकली ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये ब्रेस्ट को हमारा 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें हमारा क्लस्टर्स ऑफ मेमोरी ओव्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फर्दर आगे जाकर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं। ठीक है, और ये जो अल्वलाई की सेल्स होती हैं ये मिल्क सिक्रीशन करती हैं, जो कि स्टोर होता है हमारा ल्यूम्यूल्स ऑफ अल्वलाई में। ठीक है, और ट्यूब्यूल्स के जो लोब्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, और उनके ज्वाइन करने के बाद एक स्पेशल डक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट्स। जस्ट निप्पल के नीचे हमारा लैक्टिफेरस सीनस प्रेजेंट होते हैं, जो कि बनते हैं हमारा लैक्टिफेरस डक्ट्स के वाइडन यानी कि चौड़े हो जाने पे। इट मीन्स कि जो लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं वो जब वाइड हो जाती हैं तो लैक्टिफेरस सेंसस का फॉर्मेशन होता है, जो कि मिल्क का स्टोरेज करता है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। बेसिकली लैक्टेशन पीरियड वही होता है जब मिल्क का प्रोडक्शन किसी फीमेल की बॉडी में स्टार्ट होता है। और जो ये मेमोरी डक्ट्स होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं, जो कि फर्दर हमारा मेमोरी एप्यूला बनाता है, जो कि डायरेक्टली लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होता है, एंड जिसके थ्रू हमारा when mother is feeding the baby sucks out the milk. So guys, it was all about today's video and about the female reproductive part. So just revise once and twice through the video, you will be getting all the important terms. And thank you for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also let me in the comment section the next topic you want me to come up with. So stay home, stay